क्या आप जानते हैं कि चीन में लोग अपनी कमाई का 46% तक सेव कर लेते हैं, जबकि भारत का औसत सिर्फ 30% के आसपास है। यानी अगर एक चीनी नागरिक 10,000 रुपए कमाता है तो वो लगभग 4,600 रुपए बचा लेता है, जबकि हम 3,000 रुपए तक ही अटक जाते हैं। सोचिए, अगर आपका सेविंग रेट भी बढ़कर 46% जाए तो अगले कुछ सालों में आपकी जिंदगी किस तरह बदल सकती है। लेकिन अगर आपने अभी कुछ नहीं बदला तो आने वाले सालों में भी वही कम बचत और वही परेशानियां बनी रहेंगी। और मत सोचिए कि इसका सीक्रेट किसी ड्रैगन या महल के तहखाने में छिपा है। यह पुरानी फिल्म नहीं, सच्ची स्ट्रेटेजी है। अगर यह वीडियो 500 लाइक्स तक पहुंचती है तो मैं आगे एक डीप डाइव वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप जीरो बेस्ड बजटिंग का इस्तेमाल करके हर महीने कम से कम 10% और बचत कर सकते हैं। और कमेंट में मैं तैयार हूं लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि आप इस सेविंग्स रेवोल्यूशन में शामिल होना चाहते हैं। लेसन 1, मीनिंग ऑफ मनी इन चाइनीज कल्चर। चीन में पैसा सिर्फ रुपये पैसे का लेन देन नहीं, बल्कि एक बड़े सम्मान की तरह देखा जाता है। वहां बच्चों को छोटी उम्र से ही समझाया जाता है कि पैसे की बचत व्यक्ति के चरित्र और पारिवारिक समृद्धि का प्रतीक है। चाइनीज न्यू ईयर में रेड एनवेलप्स का चलन है। इन्हें लकी मनी कहा जाता है, जो बच्चों को दिया जाता है। मकसद, उन्हें बचपन से ही सेविंग की आदत लगाना। सोचिए, क्या हो अगर हमारे यहाँ भी जन्मदिन पर मिलने वाले पैसों को बच्चे तुरंत मिठाई या खिलौनों पर उड़ाने की बजाय उन्हें किसी गुल्लक या बैंक अकाउंट में डालना सीखें। 10 साल बाद वही छोटा सा फंड बड़ा होकर उनकी पढ़ाई या किसी छोटे बिजनेस में काम आ सकता है। और हम बच्चों को नए साल पर मिलता है तो क्रिकेट का सेट। ठीक है, खेल भी जरूरी है, पर सोचिए, अगर उसी सेट के साथ एक छोटी सी गुल्लक भी दे दें तो पिच पर ही नहीं, लाइफ में भी रन बनेंगे। अब सवाल उठता है, चीन के लोग इतना पैसा सेव कर पाते हैं तो क्या केवल कल्चर ही जिम्मेदार है? लेसन 2, वन चाइल्ड पॉलिसी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सेविंग्स। साल 1979 में लागू हुई वन चाइल्ड पॉलिसी ने चीन के हर परिवार के लिए एक ही बच्चा रखने का नियम बना दिया। इसका सबसे बड़ा असर यह हुआ कि परिवारों का फोकस एक ही बच्चे के भविष्य को सुरक्षित बनाने पर आ गया, जिसका मतलब था ज्यादा पैसों की जरूरत। इसलिए पेरेंट्स न सिर्फ कमाई बढ़ाने बल्कि बचत को प्राथमिकता देने लगे। सोचिए, जब परिवार के पास सिर्फ एक ही वारिस हो तो उनकी पढ़ाई, शादी, घर सब कुछ सही से हो। इसके लिए पेरेंट्स पाई पाई जोड़ते हैं। यही माइंडसेट बच्चों को भी मिल जाता है कि बचत करना किसी ऑप्शन की तरह नहीं, बल्कि अनिवार्य जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ, भैया 2 बेटों की शादी है, फिर मैं सेविंग्स शुरू करूंगा, और वो टाइम कभी आता ही नहीं। पर चीन में शादी से पहले ही इतना सेव हो जाता है कि दूल्हे की स्टेटस बढ़ जाती है। लेकिन सिर्फ वन चाइल्ड पॉलिसी ही नहीं, चीन में रिटायरमेंट प्लान का अभाव भी उन्हें ज्यादा सेविंग्स की ओर धकेलता है। लेसन 3 में जानते हैं क्यों चाइनीज लोग पेंशन सिस्टम पर भरोसा नहीं रखते और इसका उनके बचत रवैये पर क्या असर पड़ता है। लेसन 3, लैक ऑफ रिटायरमेंट प्लान्स। चीन में सरकारी रिटायरमेंट स्कीम्स सीमित हैं और बहुत से लोग मानते हैं कि जब वे बूढ़े होंगे तब तक ये स्कीम बची भी रहेगी या नहीं, कोई गारंटी नहीं। इसी अनिश्चितता के कारण वे अपने रिटायरमेंट, हेल्थ केयर और बाकी जरूरतों के लिए खुद ही पैसा बचाते हैं। सोचिए, अगर आपको भी ये डर हो कि बुढ़ापे में कोई पेंशन या मदद नहीं मिलेगी तो क्या आप अभी से सेविंग्स पर फोकस नहीं करेंगे? यहीं से ये माइंडसेट बनता है, आज ही बचाओ ताकि कल कहीं हाथ न फैलाना पड़े। हमारे यहाँ कई लोग सोचते हैं रिटायरमेंट में भी बेटे पोते संभाल लेंगे, लेकिन जमाना बदल रहा है। गांव छोड़कर बच्चे शहर में बस जाते हैं और बुजुर्ग फिर मजबूरी में पेंशन या घर बैठी बचत पर निर्भर हो जाते हैं। ये डर और अनिश्चितता चीनी लोगों को जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बना लेने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन कैसे? लेसन 4, द सीक्रेट टू चाइनीज सेविंग्स। तो ये है वो खास सीक्रेट। चाइना में लोग जीरो बेस्ड बजटिंग यानी हर एक इनकम रुपये के लिए एक खास जगह तय कर देते हैं। महीने के अंत तक उनकी कमाई का कोई हिस्सा अनअकाउंटेड नहीं रहता, या तो खर्चों के नाम पर या फिर सेविंग्स में लॉक हो जाता है। सोचिए, अगर आप हर महीने की शुरुआत में ही तय कर लें कि 30% इमरजेंसी फंड, 10% फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, 5% एजुकेशन, 5% हेल्थ, तो महीने के अंत में आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से बटा होगा और आपको लगेगा मानो आपकी सैलरी खुद ब खुद बच रही है। और हमारे यहाँ तनख्वाह आते ही 2-3 दिन तो महाराजा वाली फीलिंग, फिर धीरे धीरे खाता खाली और आखिर में मुंह लटकाए सोचते हैं अगली सैलरी कब आएगी। चीन में ये जीरो बेस्ड बजटिंग सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा है। लेकिन क्या सिर्फ बजट बनाना काफी है? लेसन 5, लिविंग ऑन लेस। चीन में कम पर जीने का सिद्धांत बस एक बजट ट्रिक नहीं, यह उनकी लाइफस्टाइल का आधार है।
वहां लोग यह सोचकर जीते हैं कि जितना कम खर्च करेंगे उतनी जल्दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल होगी। सोचिए, अगर आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा आपके खर्चों पर जाएगा तो कब सेव करेंगे, कब इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर आप महीने की शुरुआत से ही तय कर लें कि भविष्य पहले, फैशन बाद में, तो आपकी बचत कुछ ही सालों में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा सकती है। हमारे यहाँ एक नई सेल दिखी नहीं कि जमकर खर्चा कर दिया, फिर पूरे महीने मैगी और ब्रेड पे गुजारा और बोलते हैं अरे भाई पैसे कहाँ बचें। हालांकि सिर्फ कम पर जीना लंबे समय तक प्रैक्टिकल नहीं होता। हम सबको लाइफ में थोड़ी मस्ती भी चाहिए। लेसन 6, नीड्स वर्सेस वांट्स। चाइना में लोग बचपन से ही समझ जाते हैं कि नीड्स क्या हैं और वांट्स क्या। वो अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा जरूरी चीजों जैसे खाना, हेल्थ और एजुकेशन पर लगाते हैं और वांट्स या लग्जरी पर तभी खर्च करते हैं जब बाकी सब सिक्योर हो चुका हो। सोचिए, अगर आप अपनी मासिक इनकम को 2 हिस्सों में बांट दें, पहला हिस्सा केवल अनिवार्य खर्चों, रेंट, ग्रोसरी, हेल्थ के लिए, दूसरा हिस्सा विश लिस्ट के लिए। जब तक अनिवार्य खर्चों में कोई दिक्कत न हो तब तक आप चाहते हुए भी एक्स्ट्रा शॉपिंग या बाहर खाने में ज्यादा उड़ा नहीं पाएंगे। इससे आपकी सेविंग्स अपने आप बढ़ती जाएंगी। हम अक्सर बिना सोचे कितना प्यारा शूज कहकर खरीद लेते हैं और फिर पूरी शाम सोचते हैं कि यार इस महीने का फ्यूल खर्च कैसे संभालेंगे। इस नीड्स वर्सेस वांट्स फॉर्मूला ने ही चाइनीज सेविंग्स को आउटस्टैंडिंग बना रखा है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई। अगले लेसन में जानेंगे ईटिंग एट होम की वो स्ट्रेटेजी जो केवल पैसे ही नहीं, पारिवारिक खुशियों को भी बरकरार रखती है, और इसी से मिलता है उनके हाई सेविंग्स रेट को एक और बूस्ट। लेसन 7, ईटिंग एट होम। चीन में घर पर खाना बनाना सिर्फ पैसे बचाने का तरीका नहीं, बल्कि फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बॉन्डिंग का भी जरिया है। वहां बड़े बड़े ग्रुप डिनर्स अक्सर घर पर ही आयोजित होते हैं, जिससे बाहर खाने का खर्च स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है। सोचिए, हर बार बाहर खाने पर हम सिर्फ महंगा बिल ही नहीं देते, बल्कि सेहत से भी समझौता करते हैं। अगर महीने में 10 बार बाहर खाना कम करके सिर्फ 5 बार पर ले आई, तो जो पैसे बचेंगे उसे आप एसआईपी या कोई छोटी इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं। धीरे धीरे यही छोटी छोटी बचत बड़ा फंड बन जाती है। हम अक्सर बोलते हैं घर का खाना तो रोज ही खाते हैं, कुछ स्पेशल तो हो। भाई, इस स्पेशल के चक्कर में वॉलेट भी पतला होता है और कैलोरी काउंट भी बढ़ता है। इन 7 लेसन से साफ है कि चीन का हाई सेविंग कल्चर सिर्फ एक ट्रिक नहीं, बल्कि दिनचर्या का हिस्सा है। अब इस सबको सार में समेटते हैं, साथ ही एक खास गोंगजी फसाई संदेश लेकर, जिससे आपको समझ आए कि आप भी कम इनकम में एक स्मार्ट सेवर बन सकते हैं। तो चलिए रिवाइज करते हैं। चीन में पैसे को सम्मान जैसा माना जाता है। 1 चाइल्ड पॉलिसी से लोगों में ज्यादा बचत की आदत पड़ी। रिटायरमेंट प्लान्स की कमी ने उन्हें सेल्फ रिलायंट बना दिया। जीरो बेस्ड बजटिंग उन्हें इनकम का हर रुपया सेव करने में मदद करती है। लिविंग ऑन लेस से वे फिजूल खर्ची पर कंट्रोल रखते हैं। नीड्स अप्स वांट्स का फॉर्मूला उन्हें समझदारी से खर्च कराता है, और ईटिंग एट होम से वे सिर्फ पैसे नहीं, रिश्ते भी बचाते हैं। अब ये सारे लेसन आप भी अपनाइए, चाहे आपकी इनकम कम हो या ज्यादा। याद रखिए, बचत से ही इन्वेस्टमेंट शुरू होती है, इन्वेस्टमेंट से आपकी ग्रोथ, और आपकी ग्रोथ से आपके सपने। गोंगशी फात्सई यानी होप यू गेट रिच चाइना में ये सिर्फ एक शुभकामना नहीं, बल्कि एक कमांड है कि अपने लिए अमीरी का रास्ता खुद बनाइए। और हम हैप्पी न्यू ईयर कहकर सो जाते हैं। अब वक्त है जागने का। पर क्या हमारा माइंडसेट चीन जितना ही स्ट्रांग है, या हम इंडियंस कहीं रेस में पीछे रह गए हैं? चलिए अगले सेगमेंट में जानते हैं इंडियन वर्सेस चाइनीज मेंटेलिटी का फर्क और क्या हमें बदलना चाहिए। इंडियन वर्सेस चाइनीज मेंटेलिटी। हम भारतीयों में भी बचत की परंपरा है, लेकिन हम अक्सर दिखावे के चक्कर में फंस जाते हैं। अगर पड़ोसी ने नई बाइक ली तो हमें भी लेनी है, चाहे ईएमआई पे क्यों ना हो। चीन में स्टेटस बढ़ाने से ज्यादा जरूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को माना जाता है। सोचिए, क्या होगा अगर हम भी दिखावे की बजाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और बचत को अहमियत दें। 5-7 साल बाद वही बचत बड़े मौके पर काम आएगी, चाहे बिजनेस शुरू करना हो या घर खरीदना। अगर अभी भी हम ईएमआई और लोन के मकड़जाल में फंसे रहे तो कुछ सालों में और भी पीछे छूट सकते हैं। हमारी फिल्में तो कहती हैं शान शौकत दिखाओ, पर जरा सोचना, ये सब दिखावा कल को जेब खाली कर देता है।